समझना ना हमारे मुआशरे के मर्दों के लिए कोई आसान काम नहीं है। खातून जर्नलिस्ट इफ़त हसन रिजवी कहती हैं कि ताड़ने का ये गैर अखलाकी अमल हमारे मुआशरे में इस कदर ज्यादा हो चुका है कि जिसको अब खवातीन ने भी नोट करना छोड़ दिया है। ये तो वो ऐसा अनअकाउंटेड क्राइम है जो हो रहा होता है और जिसको शायद अब हम लड़कियों ने भी नोटिस करना बंद कर दिया है, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी, प्रोफेशनल लड़कियां भी, वो शायद इसमें बेहतरीन हथियार इग्नोर करना समझती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए कभी कभी जब मेरा ड्रेस प्रेस नहीं होता था तो मैं बुर्का भी पहनती थी और मैं नकाब भी करके जाती रही हूँ। और इवन टुडे मैं कभी फील करती हूँ कि मुझे कहीं जाना है, मेरा दिल कर रहा है, मैं पहन लेती हूँ, नकाब भी लगा लेती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बीइंग ए फीमेल, मैं नकाब के पीछे भी उतनी ही नजरें अपनी तरफ देखती हूँ जितना कि मेरे बाल खुले हों और मैं किसी बाजार में हूँ। ऐ जमाने वालों, मैं हूँ ताड़ू, ताड़ ताड़ के देखूं, मैं हूँ वो मारू, मैं तुझ पर चलाऊं अपनी नजरों का जादू, लफ्जों की ना जरूरत करूं आंखों से बात, जिसका मतलब यू आर वेरी हार्ड। ताड़ते तो मर्द हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर मर्द खवातीन को ही इस गैर अखलाकी फेल की जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि बाजारों और अवामी मकामात पर खवातीन से तब तक मर्द अपनी नजरें नहीं हटाते जब तक कोई खातून नजरों से ओझल नहीं होती। रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद से शमशाद आफरीदी। प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे हम एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आखिरी हिस्से में आपके लिए खेलों की दुनिया से भी एक रिपोर्ट लेकर आएंगे और एक जबरदस्ती जगह की सैर भी करवाएंगे। हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद, अहमदाबाद and Bihari. Ready to send your station. सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है? राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। रेडियो न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां प्रोग्राम के हम आखिरी सेगमेंट की तरफ अब आए हैं। और मार्शल आर्ट्स का लफ्ज तो आपने सुना ही होगा। आजकल जगह जगह मुख्तलिफ इदारे और अकेडमीज इस सिलसिले में मौजूद भी हैं। लोग इनसे काफी हद तक वाकिफ हैं। निखत के पास एक मालूमाती रिपोर्ट है जू जित्सु के बारे में। आइए तफसील मालूम करते हैं। जी निखत। जो जुत्सु दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तेजी से मकबूल हो रहा है और ये खेल फाइटिंग खेल है जो पाकिस्तान में 2001 से बाकायदा तौर पर खेला जा रहा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया भर में इस खेल में अपनी सलाहियतें मनवाई हैं और पाकिस्तान जुजुत्सु फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर में इस खेल के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं, जहां पर न सिर्फ मर्दों को बल्कि खवातीन को भी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। जुजुत्सु खेल के मुस्तकबिल के हवाले से खिलाड़ी, माहिरीन और पाकिस्तान में फेडरेशन के अहदेदार क्या राय रखते हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर मलिक। जुजित्सु दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कॉम्बैट खेलों में तेजी से मकबूल होने वाला एक मुनफरिद खेल है, जिसको एशियन गेम्स के बाद आलमी खेलों के मुकाबलों में भी शामिल किया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। हाल ही में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद में 5वीं एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स मुनक्किद हुई। इन खेलों के मुकाबले में जहां 32 ममालिक की टीमें शरीक हुई, वहीं पाकिस्तान से भी 12 रुकनी जुजित्सु टीम के दस्ते ने भी शिरकत की और 7 तमगे हासिल किए, जिनमें 1 सोने, 2 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। पाकिस्तानी दस्ते में जुजित्सु के खिलाड़ी शाहजेब नवाज जंजुआ भी शामिल थे, जिन्होंने जुजित्सु के मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा हासिल किया। रेडियो न्यूज नेटवर्क से बात करते हुए शाहजेब ने अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम इस साल का सबसे बड़ा इवेंट था एशिया के अंदर। इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और सेमीफाइनल तुर्कमेनिस्तान के साथ जो उनका होम ग्राउंड था, 5000 वहाँ पे लोग उनके बैठे हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और 4 महीने पहले एशियन चैंपियनशिप हुई और वही तुर्कमेनिस्तान के लड़के गोल्ड मेडल हुए थे उस इवेंट में। जब आप इतनी बेस्ट टीम के साथ खेल रहे हो और उनको विन करो और पाकिस्तान का कौमी तराना बजे और वो भी 5000 लोग खड़े होकर तालियां बजाएं, इसको तो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जुजित्सु फेडरेशन के सेक्रेटरी वकार इलियास का कहना है कि पाकिस्तान में नौजवानों को इस खेल की तरफ दिलचस्पी और टैलेंट की कमी नहीं है। ताहम गैर मुल्की कोचेस की निगरानी में हमारे खिलाड़ी मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं।
آہستہ آہستہ یہ گیم اس لحاظ سے پاپولر ہو رہی ہے کیونکہ اسے ان آرم کامبیٹ کہا جاتا ہے اور اس میں آپ بچے اور بچیاں دونوں مستفید ہو سکتے ہیں اور یہ ملٹری پیراملٹری سروسز میں بھی کافی مقبول ہے اور ہم پچھلے کئی سالوں سے اس جوجتسو گیم میں ایشین چیمپئنز بھی چلے آ رہے ہیں. ورلڈ وائڈ لیول پہ ہم نے پچھلے سال ہمارے بچوں نے جا کے فرانس میں الحمدللہ سلور میڈل حاصل کیا تھا. صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم بھی برازیلین جوجتسو کے سینئر لیول کے کوچز کو السلام علیکم کر سکیں تو یہ رزلٹ کئی گنا بڑا ہو سکتا ہے. جوجتسو میں قومی ٹیم اس وقت ایشین چیمپئن بھی ہے. تاہم اس کھیل میں بہتری کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں ماہر کھیل احمد ندیم کا کہنا ہے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو بھیجنا چاہیے بچیوں کو, فیڈریشن کو تھوڑا سا مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ پرابلم فیڈریشن میں پیش آتے ہیں لڑکے لڑکیوں کو. فیڈریشن کا اگر ماحول اچھا ہو جائے, فیڈریشن کو اچھا اسپانسر کیا جائے, فیڈریشن